और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ से एक खबर मिल रही है। मायावती ने एक ट्वीट किया है और कांग्रेस पर फिर से एक बार फिर मायावती बरसती हुई नजर आई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर निशाना, दलितों की उपेक्षा के आरोप लगाए मायावती ने और ट्वीट कर कांग्रेस पर माया ने जुबानी हमला किया है। आपको बता दें, एक बार फिर मायावती जो है वो विपक्ष पर हमलावर होती हुई दिखाई दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इन दिनों सपा से लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर नजर आ रही है, लेकिन खास बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी को लेकर मायावती चुप्पी साधे हुए है। जहां सपा नेताओं को मायावती बीएसपी में शामिल कर रही है, वहीं आगामी चुनाव की तैयारी भी मायावती के बयानों से अब ऐसे ही दिखाई दे रही है। सपा और कांग्रेस के साथ ही मायावती की ये लड़ाई आगामी चुनाव को देखते हुए नजर आने लगी है। ये सवाल इसलिए खड़ा होने लगा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां सत्ता से सवाल पूछती है, वहीं मायावती विपक्ष से ही सवाल उठाती हुई नजर आती है। ये सवाल उस वक्त भी अहम हो जाता है जब मायावती ने 2 ट्वीट किए, जिसमें मायावती ने कांग्रेस पर दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके समाज की उपेक्षा तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। वहीं दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि अर्थात कांग्रेस को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में अधिकांशतः गैर दलितों को एक वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रख के याद आती है। क्या यह छलावा है या छठ राजनीति? नहीं। लोग पूछते हैं कि क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम? अब ऐसे में मायावती के विपक्ष पर गर्म रुख के बाद मायावती पर बीजेपी की बी टीम के आरोप फिर से लगने लगे हैं। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कुछ दिनों पूर्व ट्वीट करते हुए लिखा था कि सत्ता की ताकत के बिना अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती, इसलिए अगर ताकत चाहिए तो सत्ता में आना होगा। उसके लिए उन्होंने दलित समाज को चुनाव की तैयारी के लिए भी तैयार रहने का आह्वान किया था। इस ट्वीट के बाद से मायावती एक्टिव मोड में भी दिखने लगी थी, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या मायावती विपक्ष पर हमलावर है? सत्ताधारी पार्टी भाजपा को मजबूत और विपक्ष को कमजोर करना चाहती है ताकि आगामी चुनाव में भाजपा को इसका फायदा हो। और आपको याद होगा, पूर्व 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी डिप्टी सीएम ने यह बयान दिया था कि मायावती को अब बाहर आना चाहिए, लेकिन जब मायावती बाहर आती है तो सत्ता से नहीं विपक्ष से सवाल पूछती है। इसलिए आज सवाल हम लगातार ये उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने वाला चुनाव मायावती लड़ेगी? क्या सत्ताधारी पार्टी से कोई सवाल मायावती करेगी या फिर अपनी चुप्पी वो लगातार जिस तरह से बनी हुई है सत्ता को लेकर वो बनी रहेगी? इसलिए मायावती पर जो विपक्ष जो है वो बी टीम के आरोप भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस पर जो उत्पीड़न दलितों का आरोप करने का ये आरोप लगा है, दलितों के उत्पीड़न का, अब कहीं ना कहीं ये भी उसी मायावती की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।